नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद, एक नई हलचल पैदा कर दी है। ये एक ऐसी डिजिटल क्रांति का शंखनाद है जिसमें सब कुछ बदलने की भविष्यवाणी की जा रही है। यूपी के सहारनपुर से अमेरिका की सिलिकॉन वैली तक, बिहार के मधुपुरा से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न तक, एमपी के बैतूल से जर्मनी के बर्लिन तक बहस चल रही है कि क्या जेनरेटिव एआई का एडवांस वर्जन इंसान की जगह ले लेगा, इंसान की तरह गलत सही के बीच फैसला करने लगेगा। ऐसी बहस के बीच मेरी जहन में अक्सर एक सवाल आता है कि क्या हेल्थ सेक्टर में भी एआई का इस्तेमाल एक क्रांति की तरह होगा? क्या एआई की मदद से गरीबों को सस्ता इलाज मिल पाएगा? क्या कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में एआई मददगार साबित होगा? क्या डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी अदृश्य बीमारियों को खत्म करने में एआई एक मेडिकल आर्मी की तरह काम करेगा? क्या एआई की मदद से इंसान की जिंदगी के दिन लंबे किए जा सकते हैं? क्या 65 से 70 साल की उम्र में भी किसी इंसान के शरीर में 25-30 साल के युवाओं जैसी ताकत बरकरार रखी जा सकती है? आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने स्पेशल शो एआई से जिंदगी के दिन होंगे डबल में। आठ अरब से अधिक आबादी वाली इस दुनिया में ज्यादातर इंसान चाहता है कि वो धरती पर ज्यादा से ज्यादा दिनों तक जिंदा रहे, हमेशा के लिए अजर अमर हो जाए। इसी साल सितंबर महीने की बात है। मौका था चाइना की राजधानी बीजिंग में आर्मी परेड का। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन एक साथ मौजूद थे। इस मुलाकात की एक हॉट माइक बातचीत सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। ये तीनों नेता दुनिया की किसी गंभीर समस्या, कूटनीति या राजनीति पर बातचीत नहीं कर रहे थे। वो बात कर रहे थे इंसान की उम्र को लेकर। व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट बार बार किया जाए तो इंसान न सिर्फ बुढ़ापे को टाल सकता है बल्कि 150 साल तक भी जिंदा रह सकता है। अब सवाल उठता है कि 150 साल जिंदा रहना हकीकत है या फिर एक फसाना? क्या एआई की मदद से इंसान की उम्र को बढ़ाया जा सकता है? एक स्टडी में भी दावा किया गया है कि एआई की मदद से इंसान की जिंदगी के दिन डबल किए जा सकते हैं। तो फिर 60 से 70 साल की उम्र में भी इंसान का शरीर और दिमाग किसी युवा की तरह काम करेगा। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी के दिन लंबे हों। उम्र के हर पड़ाव में उसका शरीर और दिमाग किसी युवा की तरह काम करे, जिससे वो अपने सभी सपनों को जिंदगी में पूरा कर सके। हजारों साल से जिंदगी के दिन बढ़ाने वाली बूटी और दवा की खोज जारी है। आयुर्वेद से एलोपैथी तक, योग से अंग प्रत्यारोपण तक के जरिए जिंदगी के दिन लंबे करने का प्रयोग चलता रहा है। एक नई स्टडी के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आने वाले दिनों में इंसान के जिंदगी के दिन 2 गुना किया जा सकता है। अभी तो वही जैसे दिस इज अर्ली स्टेज, बट लोग दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। व्हेन यू डू सम रिसर्च, always we plan for something like this, we will reach this goal. So this is a kind of goal setup they have said that with this, if I stabilize the cells in our body, so then that could be possible like that. These are all hypotheses. अभी तो this early stage में है, the hypothesis research is going on, could be possible. मैं तो ऐसे बोलूँगा नहीं जो नहीं हो सकता, but could be possible, but a long way to go. डेटा सोसाइटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसान का शरीर कोशिकाओं से बना है। एक वयस्क इंसान के शरीर में 30 से 40 लाख करोड़ कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं की सेहत पर ही इंसान की सेहत और जिंदगी निर्भर करती है। किसी इंसान का शरीर इसलिए बूढ़ा होता है क्योंकि कोशिकाओं के भीतर मौजूद डीएनए धीरे धीरे खराब होने लगता है। लेकिन शरीर को जब पूरा खाना, पानी और आराम मिलता है तो नई कोशिकाएं बनने में ज्यादा समय लगता है। ऐसे में खराब कोशिकाओं के रिपेयरिंग यानी मरम्मत का काम पीछे छूट जाता है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिसमें शरीर को हल्का झटका दिया जाता है। इससे कोशिकाएं खुद को तेजी से ठीक यानी रिपेयर करने लगती। इसके लिए एक दवा विकसित करने की बात भी सामने आ रही है जिसका ट्रायल चल रहा है।
एआई की मदद यानी नई तकनीक के जरिए इंसानी डीएनए को पहले से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाने की कोशिश हो रही है। दरअसल परिस्थितियों के मुताबिक जीन के व्यवहार में भी लगातार बदलाव होता रहता है। पहले डीएनए के व्यवहार पर लगातार एक साथ नजर रखना संभव नहीं था, लेकिन एआई की मदद से जीन की गतिविधियों को लगातार ट्रैक किया जा सकता है, जिससे ये तय करने में आसानी होती है कि शरीर को किस समय किस तरह की दवा और इलाज की जरूरत है। एआई की मदद से मरीज के हिसाब से बिल्कुल सटीक और व्यक्तिगत इलाज मुहैया कराया जा सकता है। ये भी देखा गया है कि बहुत सारी एआई के जरिए बहुत जल्दी बीमारी को पकड़ा जा सकता है, ना कि वो बहुत सीरियस हो जाए, तो सीरियसनेस को भी इसमें कम कर सकते हैं। और जो मॉडल बने हैं जिस पे और भी शोध हो रहा है, जो चैटबॉट हैं, कि आप एक तरह का जैसे आप डॉक्टर से बात करते हैं ऐसा है, तो उसी तरह से चैटबॉट में आप अपनी परेशानी लिखिए, तो उसके बाद साथ साथ उसकी थेरेपी और ये सब भी चलता है उसके साथ साथ। ये कहना कि ये सब कुछ एआई डिसाइड कर देगा वो मुश्किल है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं, वो ह्यूमन फैक्टर एआई नहीं कंसिडर कर सकता। एआई सिर्फ वही फैक्टर कंसिडर कर सकता है जो डेटा हमने एआई में फीड किया है। अब अगर किसी बीमारी के लिए 100 फैक्टर है, अगर हमने 99 फैक्टर उसमें फीड कर दिए, उसकी केयर एआई कर सकता है, लेकिन एक जो नहीं फीड कर पाए, अगर वो किसी पेशेंट के साथ में अटैच्ड है वो फैक्टर, तो उसके डिसीजन गलत हो जाएगा। डॉक्टरों की सोच है कि व्यक्ति विशेष के हिसाब से तय इलाज के साइड इफेक्ट कम होते हैं। समय पर बीमारी की पहचान और बीमार कोशिकाओं के इलाज के जरिए इंसान के दिमाग और शरीर की कार्यक्षमता को लंबे समय तक युवा शरीर जैसा बरकरार रखा जा सकता है। लोग सिर्फ लंबा जीवन ही नहीं बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन भी जिएंगे। डॉक्टरों की सोच है कि आने वाले दिनों में एआई की मदद से इंसान की औसत उम्र डबल की जा सकती है, यानी इंसान 150 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है। भारत में हमेशा से अच्छी सेहत और लंबी उम्र के फलसफे को आगे बढ़ाया गया। हम लोग को भी गुरु बताइए भाई, 200 साल जिंदा रहने का, ये तो बहुत बड़ी बात है। और कैसे रहेंगे उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर एक होता है स्वाभाविक मृत्यु, और एक होता है मृत्युंजयी होना, और एक होता है बीमारी से मृत्यु। तो बीमारी से मृत्यु तो रिस्क फैक्टर्स क्या है हमारी लाइफ में? किसी को ब्रेन अटैक होगा, हार्ट अटैक होगा, लिवर किडनी फेल होगी, कैंसर होगा, तो आदमी मरेगा। आप ये सोचिए कि आदमी को ब्रेन अटैक हो नहीं, उसका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, उसका बीपी ना हो, उसको शुगर ना हो, उसको हार्ट अटैक ना हो, लिवर किडनी फेल ना हो, और उसके सारे पैरामीटर्स बॉडी के एकदम फर्स्ट क्लास ले, आदमी मरेगा कैसे? तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक बात मैं आपको कह रहा हूँ कि रिस्क फैक्टर्स को हमने जो है पूरा ख़त्म कर दिया, प्राणायाम से, योगाभ्यास से और संतुलित जीवन शैली से। ना आपको ना हमें बीपी है, ना हमें शुगर है, ना हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कितने दिन जिएंगे? तो ये विज्ञान ने निष्कर्ष निकाला कि आदमी के जो ब्रेन सेल हो, या जो है हमारे बोन सेल्स हो, या हार्ट सेल हो, लिवर किडनी के सेल हो, ये 300-400 साल तक चल सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स ना हो। तो ये रिस्क फैक्टर्स नहीं होंगे तो हम तो मृत्युंजयी हो जाएंगे, तो इच्छा मृत्यु को प्राप्त करेंगे। अभी दुनिया में औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 73 साल है। दुनिया के कई हिस्सों में वैज्ञानिक इस नजरिए से काम कर रहे हैं कि लंबी उम्र से अधिक जरूरी है कि बढ़ती उम्र के साथ शरीर में आने वाली बीमारियों को किस तरह रोका जाए, ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे लोगों को बढ़ती उम्र के साथ होने वाली डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, पार्किंसंस, अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाया जा सके। एआई की मदद से इंसान के जीन के ऊपर और उसके व्यवहार पर आसानी से नजर रखी जा सकती है और हर व्यक्ति के हिसाब से इलाज की व्यवस्था होगी। साथ ही शरीर को कमजोर करने वाली जीन को ठीक करने में सहूलियत होगी। अगर वैज्ञानिकों का प्रयोग पूरी तरह सफल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब 100 साल की उम्र में भी लोग फुटबॉल और क्रिकेट खेलते दिख सकते हैं। ब्रिटेन के एक मशहूर भविष्यवक्ता यानी फ्यूचरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर इयान पियर्सन। उनका आकलन है कि अगले 25 साल में लोग मरेंगे नहीं, लोग अपना दिमाग कंप्यूटर या फिर रोबोटिक शरीर में अपलोड करके अमर हो जाएंगे। इसी तरह अमेरिका के एक मशहूर कंप्यूटर साइंटिस्ट, कारोबारी, लेखक और भविष्य दृष्टा हैं रेमंड कुर्ज़वेल, जिनका दावा है कि 2030 तक यानी अगले 5-6 वर्षों में ही इंसान अमर हो जाएगा।
कर्जवेल का मानना है कि एज रिवर्सिंग नैनोबॉट्स की मदद से इंसान अपनी कोशिकाओं को नष्ट होने से बचा सकेगा। इसे भी अमर होने का नाम दिया जा रहा है। ऐसे में समझते हैं कि वैज्ञानिक और डॉक्टर किसी इंसान के अमर होने की सोच को किस तरह से देखते हैं। आज की तारीख में अगर किसी को दिल की बीमारी होती है तो स्टेंट या पेस मेकर लगाया जाता है। हार्ट, लीवर, किडनी ट्रांसप्लांट के जरिए लोगों की जिंदगी बचाई जा रही है। किसी इंसान के शरीर में खराब होने वाले अहम अंगों की जगह अब कृत्रिम अंग लगाकर लोगों की उम्र बढ़ाई जा रही है। रोबोट्स होते हैं बहुत छोटे, माइक्रो लेवल पे या नैनो लेवल पे, तो नैनोमीटर का इनका डायमेंशन होता है और एक बाल से भी पतले होते हैं और छोटे होते हैं। ये आप नसों के अंदर, खून की नसों में डाल सकते हैं, नाक के अंदर डालें तो वो साइनस में भी जा सकता है, दिमाग में भी जा सकता है, और अगर कुछ उसे खाएं तो पेट में जा सकता है। तो ये सब नैनो बॉट्स जो हैं, इनके कई तरीके से साइंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं इनको, मतलब इनसे काम निकालने में बॉडी के कई फंक्शंस के लिए। उसमें से एक फंक्शन ये हो सकता है, मैं एग्जांपल दे दूँ, जैसे कि हर एक की नसों में एथेरोस्क्लेरोसिस समय के साथ बनता है जिसमें चर्बी जमा होती है, ये तो हम सब जानते हैं। अगर आप नैनोबॉट डालेंगे उसमें जो चर्बी को घोलता रहे पूरे समय, तो ऑब्वियसली आपके अंदर कम चर्बी जमेगी, आप थोड़ा लाइफ स्पैन आपका बढ़ जाएगा। नैनोबॉट्स की मदद से गंभीर बीमारियों के इलाज की कोशिश चल रही है। दरअसल नैनोबॉट्स एक बहुत छोटी रोबोट की तरह हैं जो किसी भी इंसान के शरीर के भीतर गंभीर बीमारियों को ठीक करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। नैनोबॉट्स मतलब सूक्ष्म आकार के रोबोट्स, या इनको हम नैनो पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, बहुत ही छोटे साइज के पार्टिकल्स जो मेडिकली हमें बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से लाभ पहुंचा सकते हैं। ये कुछ गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर या किसी का लिवर खराब हो रहा है या कोई भी ऑर्गन अगर खराब हो जाए, तो ये नैनो पार्टिकल सीधे उस टारगेट ऑर्गन पे या उस कैंसर वाले सेल पे डिलीवर किए जा सकेंगे, जिससे उनकी रिकवरी हो सकेगी, उनका क्योर हो पाएगा। बढ़ती उम्र के साथ कोशिकाएं थकने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कई तरह की बीमारियां घर करने लगती हैं। कई बार संतुलित जीवन शैली के बाद भी जेनेटिक कमियों की वजह से समय से पहले मौत हो जाती है। जेनेटिक यानी आनुवांशिक बीमारियों का इलाज जीन थेरेपी में खोजा जा रहा है। इस थेरेपी में किसी भी व्यक्ति के खराब जीन की बदली या हेरफेर किया जाता है। इसमें 3 बातों पर खास जोर रहता है। पहला, खराब जीन को बदलना। दूसरा, बीमारी का कारण बनने वाले जीन को निष्क्रिय करना। तीसरा, नए जीन को शामिल करना जिससे शरीर को बीमारी से लड़ने में मदद मिल सके। डॉक्टरों की सोच है कि जीन थेरेपी उम्र बढ़ाने की रफ्तार को धीमा कर सकती है। इंसान के शरीर के भीतर कई ऐसे नैनोबॉट्स लगाए जा सकते हैं जो शरीर के भीतर बढ़ती एंट्रोपी को रोक दे। इस प्रक्रिया के जरिए इंसान की औसत उम्र जरूर बढ़ाई जा सकती है। दुनिया के जाने माने लेखक मैक्स टैगमार्क की एक किताब है लाइफ 3.0, बीइंग ह्यूमन इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस किताब में टैगमार्क जीवन को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, बैक्टीरियल लाइफ, जिसमें विकसित होते प्राणियों को रखते हैं। दूसरे हिस्से में विकसित इंसानों की बात करते हैं और तीसरे हिस्से में इंसान को बायोलॉजिकल से अधिक टेक्निकल बताते हैं, जिसमें लोग मशीनों को अपने शरीर के अंगों की तरह इस्तेमाल करेंगे। अभी इंसान जीवन के विकास के तीसरे चरण से गुजर रहा है। मसलन अगर दिल काम नहीं कर रहा है तो आर्टिफिशियल हार्ट यानी पेस मेकर के जरिए जिंदगी चल रही है। आने वाले समय में इंसान के शरीर में ऐसे नैनोबॉट्स सेट किए जा सकते हैं जो शरीर को बूढ़ा बनाने वाली प्रक्रिया को रोक दे या कुछ समय के लिए टाल दे। लेकिन लंबी उम्र के साथ साथ स्वस्थ जीवन भी जीना बहुत जरूरी है। ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि 1 अरब 40 करोड़ आबादी वाले भारत की बड़ी आबादी को सस्ता इलाज मुहैया कराने में एआई किस तरह मददगार साबित हो सकता है। आज की तारीख में भारत की गिनती दुनिया के कैंसर कैपिटल के तौर पर हो रही है। कैंसर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि कैंसर मरीजों के इलाज में एआई से किस तरह मदद मिल सकती है। हाल ही में भारत में एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क तैयार किया गया जो कैंसर ट्यूमर के भीतर छिपे बायोलॉजिकल प्रोग्राम को एक साथ पढ़ सकता है, जिससे डॉक्टर आसानी से ये पता लगा सकेंगे कि एक ही स्टेज में 2 मरीजों में किसका कैंसर ज्यादा खतरनाक है और कैंसर मरीज के लिए कौन सा इलाज बेहतर होगा। भारत में कैंसर के मरीज सालाना 2.5% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में 2022 में कैंसर के कुल 14.1 लाख नए मामले सामने आए, तो कुल 9 लाख से अधिक की मौत हुई। 1 लाख लोगों की जांच के दौरान 100 में कैंसर की बीमारी मिली। ऐसे में लोगों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए एआई की मदद ली जा रही है। So we can hope for the best. कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी है and that is the second most common cause of death, ये not only in the India or throughout the world. तो इसको अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करे डिसीजन में, बेटर ट्रीटमेंट में, why not? So we should welcome that artificial intelligence and we should incorporate in that. आपको हाँ राइट। हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर से सालाना 90,000 महिलाओं की मौत हो रही है। हर 8 मिनट में एक महिला सर्वाइकल कैंसर की वजह से दम तोड़ देती है। लंग कैंसर से भी हर साल 70,000 भारतीयों की मौत हो रही। इंसान का शरीर 30 लाख करोड़ से अधिक कोशिकाओं से बना है। सभी कोशिकाएं एक निश्चित पैटर्न से नियंत्रित होकर आगे बढ़ती और अपनी उम्र पूरी कर नष्ट हो जाती। सेल्स का बनना, बढ़ना और खत्म होना सब अनुशासन के दायरे में होता है। जब यह अनुशासन टूटता है तो शरीर में कैंसर जैसी बीमारी घर बनाने लगती है। 200 से अधिक तरह का कैंसर होता है जो शरीर के अलग अलग अंगों पर अटैक करता है। शरीर में कैंसर की पहचान से लेकर उपचार तक में एआई बहुत कारगर साबित हो रहा है। एआई का मतलब ये नहीं कि एआई आपको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज कर देगा। ब्रेस्ट कैंसर हम डायग्नोज करते हैं मेमोग्राफी से। हम 1000 मेमोग्राफी एक दिन में करते हैं, तो आपको एक डॉक्टर को 1000 बार वो देखना पड़ेगा, वो कहेगा नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। एआई बेस्ड डेटा हमने फीड करके ये निकाल लिया कि 1000 में से ये 700 हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एआई उनको सेपरेट कर देगा। 700 बिल्कुल नॉर्मल है, अब बचे 300 में से एआई ये कह सकता है कि ये देखिए ये 50 सैंपल ऐसे हैं, 50 मेमोग्राफी ऐसी है जिसमें पक्का कैंसर लग रहा है। सो एआई कह सकता है कि कैंसर लग रहा है, कैंसर है या नहीं वो डिटेल डॉक्टर को ही देखनी पड़ेगी। और फिर जो 200-250 जो बीच का इंटरमीडिएट एरिया है जहां एआई नहीं डिसाइड कर, वहां पे हमें बैठ के वो मेमोग्राफी देख के और डिसाइड करना पड़ेगा हमें आगे क्या करना है। सो एआई ने बहुत अच्छी हेल्प की कि 700 लोगों को जो 700 मेमोग्राफ हमें देखने थे उन्होंने पहले ही अलग कर दिया। जहां कंफ्यूजन है वहां पे हम डॉक्टर की या ह्यूमन ब्रेन की यूज ले सकते हैं और हम डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। हर मरीज के शरीर में कैंसर की वजह और लक्षण एक जैसे नहीं होते। सभी मरीजों के शरीर की इम्यूनिटी एक जैसी नहीं होती। ऐसे में कैंसर के इलाज को अधिक पर्सनलाइज्ड बनाने की दिशा में भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है। एक ऐसा एआई फ्रेमवर्क विकसित किया गया है जो कैंसर कोशिकाओं के भीतर की गतिविधियों को डिकोड कर बता सकता है कि ट्यूमर किस वजह से बढ़ रहा है। इससे कैंसर के मेटास्टेसिस, जीन अस्थिरता, थेरेपी रेसिस्टेंस की सटीक पहचान हो सकती है। एआई की मदद से यह भी आसानी से समझा जा सकता है कि कौन सा ट्यूमर किन बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं से प्रभावित और संचालित हो रहा है। एआई की मदद से कैंसर ट्यूमर की सही वजह पता चलने के बाद उस पर सटीक निशाना साधने वाली दवा या थेरेपी इस्तेमाल की जा सकेगी। कैंसर के ट्यूमर की अगर सही समय पर पहचान हो जाए तो अत्याधुनिक तकनीक के जरिए घंटे भर से भी कम समय में ब्रेन ट्यूमर का इलाज संभव है। साइबर नाइफ तकनीक कैंसर सेल्स पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उन्हें खत्म कर देता है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कैंसर मरीजों के लिए पर्सनलाइज इलाज तय करने में एआई बड़ी भूमिका निभा सकता है। इससे कैंसर का इलाज सस्ता होने की भी उम्मीद है। इसी तरह मानसिक बीमारियों के इलाज में भी एआई की मदद ली जा रही है। जहाँ तक हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो उसमें भी इसका उपयोग हो रहा है, जैसे कि डायग्नोसिस बनाने में या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में या उसको एक तरह का ट्रीटमेंट प्लान करने में, जिसको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट बोलते हैं।
या उसका ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए। एआई की मदद के मनोरोगियों की मानसिक और शारीरिक स्थिति से जुड़े डेटा का कम समय में आसानी से विश्लेषण हो रहा है, जिससे हर मरीज के हिसाब से बेहतर इलाज तय करने में डॉक्टरों को सहूलियत हो रही है। दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों का मानना है कि मानसिक बीमारियों के इलाज में एआई बहुत कारगर साबित हो रहा है। मानसिक रोगियों के इलाज में एआई के सभी मेथड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डॉक्टरों की सोच है कि मरीज शुरुआती दौर में ही अपनी समस्याएं बिना हिचकिचाहट के एआई चैट बॉट को बता सकेंगे। इससे समय पर लोगों को इलाज मिल सकेगा। इसी तरह डायबिटीज जैसे बीमारियों के इलाज में भी एआई का बहुत प्रभावी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अब ये समझना भी जरूरी है कि मेडिकल क्षेत्र में एआई किस तरह के क्रांतिकारी बदलाव की ओर बढ़ रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में एआई डॉक्टरों की जगह ले लेगा। भारत में डायबिटीज मरीजों की संख्या करीब 10 करोड़ से अधिक है। ये एक ऐसी अदृश्य बीमारी है जो धीरे धीरे इंसानी शरीर को खोखला बना देती है। डायबिटीज मरीजों के इलाज में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। एआई का इस्तेमाल जो हेल्थ में हो रहा है वो सबसे पहले हो रहा है कि हम डिजीज के लिए कैसे स्क्रीन करें और फिर उनके डायग्नोसिस में उसमें हम कैसे हेल्प ले सकते हैं, फिर उनके मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो एआई का यूज एंडोक्राइनोलॉजी में भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। और सबसे बड़ा मैं उदाहरण बताऊं इसका, जो एआई का यूज हुआ है वो डायबिटीज में रेटिनोपैथी होती है, डायबिटीज पे रेटिना का इफेक्ट होता है। तो हमने एम्स ने ही प्रोजेक्ट किया है जिसमें फंडस कैमरा डेवलप किया, उसको एआई के साथ आप कहीं भी ले जाके, गांव में भी कहीं भी ले जाके आंख की फोटो खींच लेंगे तो तुरंत उसको देख के बता देंगे कि इसको डायबिटीज की वजह से रेटिनोपैथी है या नहीं है। इसी तरह हमारे देश में ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या 21 करोड़ से अधिक है। ये भी शरीर में पलने वाली एक ऐसी बीमारी है जो बढ़ने के साथ कई जानलेवा बीमारियों की वजह बनती है। ऐसे में मरीज के शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से लेकर उपचार तक डॉक्टरों ने एआई की मदद लेनी शुरू कर दी है। आज की तारीख में कई ऐसी बीमारियां हैं जिनको किसी मरीज के शरीर में जड़ से खत्म करने के लिए एआई का इस्तेमाल हो रहा है। इसको हम लोग अभी करंटली यूज़ भी कर रहे हैं, लगभग 1.5 साल से काफ़ी इंटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं। और इसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले जो रिपोर्ट्स हम लोगों की कहीं पे न्यूज़पेपर में छपती थी उसको मैनुअली देखा जाता था, स्कैन किया जाता था, स्क्रॉल करके पूरे वेबसाइट को। अब हमारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 13 लैंग्वेजेस में ऑल ओवर द कंट्री जहाँ पे भी हेल्थ रिलेटेड कुछ भी इवेंट रिपोर्ट होती है जो कि एपिडेमिक प्रोन है उसका संज्ञान लेती है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर एआई ही मरीजों का इलाज करने लगेगा, मरीज को बीमारी के हिसाब से दवाइयां बताने लगेगा, तो फिर डॉक्टरों की क्या जरूरत है? क्या भविष्य में एआई आधारित रोबोट डॉक्टरों की जगह ले लेगा? डॉक्टरों के एक बड़े वर्ग की सोच है कि एआई बीमारी की पहचान में मददगार की भूमिका में रहेगा, इलाज को आसान बनाने की प्रक्रिया में रहेगा, मरीजों के लिए बेहतर इलाज के चुनाव में मददगार की भूमिका में रहेगा। लेकिन एआई खुद डॉक्टर नहीं बन जाएगा। एआई की मदद से डॉक्टर और बेहतर इलाज कर सकेंगे। डॉक्टरों के एक वर्ग का मानना है कि मेडिकल क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल अभी शुरुआती दौर में है। अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जो भी इनपुट या डेटा एआई में फीड किया जाएगा, जवाब उसी के आधार पर आएगा। ऐसे में डॉक्टरों की सोच है कि जब किसी इंसान की जिंदगी का सवाल हो तो सिर्फ एआई के आधार पर फैसला लेना आसान नहीं होगा। हालांकि ये दलील भी दी जा रही है कि एआई की मदद से दवा बनाने में और आसानी होगी और क्लिनिकल ट्रायल में वर्षों नहीं लगेंगे। एक अनुमान के मुताबिक किसी बीमारी की एक दवा को विकसित करने में 10 से 15 साल का समय लगता है। नई दवा में रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत मोटा खर्च भी करना पड़ता है। एआई के इस्तेमाल के जरिए दवा बनाने की प्रक्रिया को कम समय और कम खर्च में पूरा किए जाने की संभावना बढ़ी है। हाल में आईआईटी मद्रास ने एक नया एआई फ्रेमवर्क प्योर विकसित किया है। दावा किया जा रहा है कि यह दवा बनाने की शुरुआती प्रक्रिया को बहुत तेज और कम खर्चीला बना सकता है।
मौजूदा समय में एक नई दवा विकसित करने में अरबों रुपए और 10 से 15 साल का वक्त लगता है। नया एआई फ्रेमवर्क ठीक उसी तरह काम करता है जैसे केमिकल वैज्ञानिक सोचता है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि नई तकनीक कैंसर और दूसरी संक्रामक बीमारियों के लिए नई दवा विकसित करने में मददगार साबित हो सकती है। माना जा रहा है कि एआई फ्रेमवर्क प्योर तकनीक फार्मा इंडस्ट्री में नई क्रांति ला सकती है। गूगल डीप माइंड की एक कंपनी आइसोमॉर्फिक लैब्स एआई की मदद से दवा की खोज की प्रक्रिया को आसान, सस्ता और तेज बनाने की मुहिम में जुटी। कंपनी फिलहाल कैंसर और इम्यूनोलॉजी जैसी गंभीर बीमारियों को फोकस कर दवा विकसित करने के मिशन में जुटी। इस तरह से कई सारी दवाइयों के बाद भी उन दवाइयों का फेलियर के चांसेस बहुत होते हैं। इससे औसतन कहा जाता है कि $1 बिलियन और 10 साल लगते हैं। अगर जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इसको हम करेंगे तो इसमें बहुत कुछ कटौती करी जा सकती है। तेजी से बदलती दुनिया और बढ़ती उम्र के साथ नई बीमारियां भी सामने आ रही हैं। ऐसे में दुनिया की बड़ी आबादी को फिट रखने के लिए नई दवाओं की जरूरत होगी। एक अनुमान के मुताबिक 2027 तक दवाओं पर दुनिया भर में $1.9 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। ऐसे में नई दवाओं को विकसित करने की प्रक्रिया में तेजी समय की मांग है। माना यह भी जा रहा है कि दवा विकसित करने में एआई के इस्तेमाल से लोगों के इलाज के लिए सस्ती दवा मिलने का रास्ता भी साफ होगा। भारत में सस्ती और बेहतरीन दवा तैयार करने के लिए सभी संभावनाएं मौजूद हैं। एआई की मदद से नई दवाएं विकसित करने की मुहिम तेज कर भारत अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर को बड़ा विस्तार दे सकता है। भारत में दुनिया की फार्मेसी बनने की पूरी संभावना है। सबसे सस्ती दवा बनाकर भारत पूरी दुनिया की सेहत दुरुस्त करने में अहम भूमिका निभाने की दहलीज पर खड़ा है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि एआई चैटबॉट बीमारियों की पहचान और उपचार में नए जमाने के डॉक्टरों की तरह लोगों के बीच होगा। पर सवाल यह है कि अगर किसी मरीज की मेडिकल हिस्ट्री का गलत डेटा फीड हो जाए और एआई उस गलत या अधूरे डेटा के आधार पर उपचार बताए, गलत इलाज की वजह से अगर उस मरीज की जान चली गई तो जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारे देश में नकली दवाओं के पकड़े जाने की खबरें भी अक्सर आती रहती हैं। आम आदमी के लिए यह फर्क करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी दवा असली है और कौन नकली। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या एआई की मदद से बाजार में नकली दवाओं की एंट्री रोकने में मदद मिलेगी? लंबी जिंदगी हमेशा से इंसान का सपना रही है। कुदरत के बनाए हाड़ मांस के शरीर की कमियों को मशीनों के जरिए ठीक कर जिंदगी को लंबी करने के लिए नए नए प्रयोग जारी हैं। कोशिकाओं में छुपे उन रहस्यों को भी खोजने की कोशिश हो रही है जो किसी इंसान के शरीर को समय के साथ कमजोर या बूढ़ा बनाते हैं। इस रिसर्च की रफ्तार में एआई अहम भूमिका में है। आजादी के समय हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल थी, जो पिछले 78 वर्षों में बढ़कर 73 साल हो गई है, यानी डबल से भी अधिक। ऐसे में अगर एआई की मदद से बेहतर इलाज की सुविधाओं के दम पर इंसान की जिंदगी के दिन डबल हो जाएं, तो बहुत हैरानी की बात नहीं होगी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।